अब अमेरिका में भी दहाड़ेगा बाबा का बुलडोजर। योगी की पहल पर अमेरिका के 20 हिंदू संगठन एक साथ यूएस संसद में शुरू हुआ भागवत गीता और वैदिक मंत्रोच्चारण का पाठ। योगी के सामने झुका अमेरिका हिंदू सम्मेलन के लिए खोल दिए द्वार। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदुओं का बाहें बखेर कर रहे स्वागत। अमेरिका के इतिहास में पहली बार यूएस संसद में हो रहा अमेरिकन हिंदू सम्मेलन, 20 संगठन एक साथ। योगी के आह्वान पर अमेरिका में एकत्रित हुए हिंदू सियासी तख्तापलट के लिए दे दी चुनौती। इधर विपक्ष भी यूपी में ही योगी आदित्यनाथ को घेरने की योजना बनाते रह गया और उधर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में योगी ने डंका बजा दिया। अमेरिकी हिंदुओं के 20 संगठनों ने जब एक सुर के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झंडा उठाने का ऐलान कर दिया तो वहां की सरकार को योगी के सामने नतमस्तक होना पड़ा। कयास तो ये भी लगाई जा रही है कि जब अमेरिका की सड़कों पर बाबा का बुलडोजर दौड़ता दिखाई देगा। योगी के इस खुफिया प्लान पर पहली बार अमेरिका हिंदू एकत्रित हुए हैं, जिससे अमेरिकी सियासत का सिंहासन हिल गया है। इससे पहले कि हम आपको बताएं योगी के इस अमेरिका प्लान के बारे में, उससे पहले आप जान लीजिए कि योगी की पहल पर अमेरिका में क्या हो रहा है। बता दें कि अमेरिका की सत्ता के केंद्र यूएस कैपिटल हिल में अमेरिका का पहला हिंदू अमेरिकन सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन 14 जून को हुआ, जिसका मकसद अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदायों की दिक्कतों की तरफ अमेरिका के कानून निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करना था। इस सम्मेलन का अमेरिकन फॉर हिंदूज नाम दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस सम्मेलन की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और प्रार्थना सभा के साथ हुई। इस दौरान रोमेश जाफरा ने कहा कि हमारे हिंदू मूल्य पूरी तरह से अमेरिकी संविधान के साथ साझा हैं, वो भगवत गीता के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, इसलिए हम हिंदू अमेरिकन को आवाज देने के लिए समर्पित हैं। इस हिंदू सम्मेलन के संस्थापक और चेयरमैन रोमेश जाफरा ने बताया कि यह सम्मेलन पहली बार हो रहा है। हिंदू अमेरिकन सम्मेलन का आयोजन राजनीतिक भागीदारी के लिए हो रहा है। हमें इस प्रकार के सम्मेलन के आयोजन की प्रेरणा योगी आदित्यनाथ से मिली थी, जिसका प्रस्ताव हमने यूएस सरकार के सामने रखा और उन्होंने न सिर्फ इसकी स्वीकृति दी बल्कि योगी की प्रशंसा भी की। उन्होंने आगे बताया हमारा समुदाय कई क्षेत्रों में सक्रिय है, जैसे सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और अन्य सभी क्षेत्रों में, लेकिन राजनीति के मामले में बहुत पीछे है। अमेरिकन फॉर हिंदू सम्मेलन का आयोजन अमेरिकन फॉर हिंदूज पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने 20 अन्य डायस्पोरा के साथ मिलकर किया है। फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, बोस्टन, टेक्सास, शिकागो, कैलिफोर्निया आदि शहरों से करीब 130 भारतीय अमेरिकी नेता इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। जाफरा ने कहा कि बहुत अच्छे वैज्ञानिक, डॉक्टर और बौद्धिक लोग हमारे समुदाय में हैं, लेकिन हमें राजनीति में अभी उतनी सफलता नहीं मिली है। इसलिए पहली बार हमें सभी हिंदू अमेरिकी नेता और 20 अलग अलग संगठन एक साथ आए हैं। अमेरिकी संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियों के कई नेता भी इस सम्मेलन में शिरकत की है, ताकि हमारे नेता और आने वाली पीढ़ी भी राजनीति के सक्रिय तौर पर भागीदारी कर सके। जाफरा ने कहा कि पीएम मोदी के आगामी अमेरिकी दौरे को लेकर वो बहुत उत्साहित हैं। वो भारत को दुनिया के नक्शे कदम पर उभारने की ताकत रखते हैं। वो बहुत कुछ करने के सक्षम है और हमें प्रेरणा मिलती है। जाहिर है कि वैश्विक मंच पर योगी का जलवा जाहिर है कि वैश्विक मंच पर योगी के जलवा ने राजनीतिक विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया है। भारतीय अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने अमेरिका कांग्रेस में एक हिंदू कॉकस बनाने की योजना की घोषणा की है, जो समान विचारधारा वाले सांसदों को एक मंच पर लाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में हिंदुओं के खिलाफ कोई नफरत और कट्टरता न हो। मिशिगन के 13वें जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले थानेदार ने बुधवार को कैपिटल बीटा सेंटर में पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन में यह घोषणा की। अमेरिकन फॉर हिंदूज की ओर से आयोजित और 20 अन्य संगठनों की ओर से समर्पित शिखर सम्मेलन में देश भर के हिंदू समुदाय के नेताओं ने शिरकत की। थानेदार ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हर एक व्यक्ति को धर्म चुनने और उन्हें अपने भगवान की पूजा करने का अधिकार हो, इसे वे बिना किसी दबाव के अपनाते हैं। साथ ही उन लोगों के प्रति कोई भेदभाव या नफरत न हो जो भगवान में विश्वास न करते हैं। थानेदार ने कहा ये मौलिक स्वतंत्रता है, ये मौलिक मानवाधिकार है। जॉर्जिया के छठे जिले का प्रतिरोध करने वाले रिपब्लिकन सांसद रिच मैककॉर्मिक ने इस सम्मेलन में अगस्त में द्विदलीय कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के भारत जाने की घोषणा की। मैककॉर्मिक ने कहा इस प्रवासी आबादी के लिए मेरे मन में बहुत आदर है, जिसने अमेरिका में इतना कुछ किया है। मैककॉर्मिक ने कहा कि उन्होंने बार बार कहा कि समुदाय जागरूक है और महसूस करता है कि उनके पास वास्तव में अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का चयन करने की शक्ति है। उन्होंने कहा मैं बस कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके पास वास्तविक शक्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।